मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में लगातार 13वें दिन भी जारी रही। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच के सामने हुई सुनवाई में आरक्षण नीति को लेकर कई अहम संवैधानिक और कानूनी सवाल उठाए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने सरकार के आरक्षण के मानदंडों में विरोधाभास का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में लगातार 13वें दिन भी जारी रही। सुनवाई के दौरान कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि एक ही आय सीमा पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग मापदंड लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 8 लाख रुपए सालाना आय वाला ओबीसी व्यक्ति क्रीमी लेयर के कारण आरक्षण से बाहर हो जाता है, जबकि इसी आय वाला सामान्य वर्ग का व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का पात्र बन जाता है। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शशांक रत्नू और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने भी ओबीसी आरक्षण के समर्थन में अपनी दलीलें पूरी की। आज ओबीसी आरक्षण के मामले में 2:30 बजे से सुनवाई चली, तो इसमें ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं द्वारा ओबीसी वर्ग का पक्ष रखा गया और ये बहस कंटिन्यू चालू है। कल 2:30 बजे से फिर ये कंटिन्यू रहेगी और कोर्ट ने कहा है कि इसको संभवतः कल कंक्लूड कर देंगे। और आज जो प्रमुख रूप से बात रखी गई है वो ये है कि जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से सीनियर एडवोकेट हायर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपनी बहस में कोर्ट को ये बताया कि ओबीसी की आइडेंटिफिकेशन का कोई गवर्नमेंट के पास फार्मूला नहीं है। और दूसरा, उन्होंने जो आरक्षण का प्रतिशत निर्धारण करने से संबंधित जो परसेंटेज की बात आई कि किस वर्ग को किस हिसाब से आपने परसेंटेज निर्धारित किया है, तो उस बारे में भी उन्होंने कोई ऐसा उत्तर कोर्ट को नहीं दिया है। तो आज मैंने उन्हीं मुद्दों पर कोर्ट को अवगत कराया है कि जो अन्य पिछड़े वर्ग की मध्य प्रदेश में आबादी है, जो तत्कालीन सरकार ने 2019 अक्टूबर में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट में जो महाजन कमीशन माने रिप्लाई में जो महाजन कमीशन रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है अध्याय 4 और अध्याय 5 में कि किन पैरामीटरों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की मध्य प्रदेश में आइडेंटिफिकेशन की गई है। तो वही जो पैरामीटर है कि 92 जातियाँ मध्य प्रदेश में ओबीसी में नोटिफाइड सूचीबद्ध हैं, तो वो 92 जातियाँ कैसे आइडेंटिफाई की गई हैं उसका वो पूरा अध्याय 4 और अध्याय 5 में विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो उसको आज माननीय न्यायालय से अवगत कराया है। और जहाँ तक क्वांटिफाइबल डाटा की बात आ रही है बार बार, तो उसके बारे में कल कोर्ट को बताया जाएगा कि क्वांटिफाइबल डाटा क्या होते हैं और इस केस में क्यों आवश्यक नहीं है। क्योंकि आज की बहस में कोर्ट को ये भी अवगत कराया गया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग 51% है, एससी की आबादी 15.6% है और एसटी की आबादी 21.1% है। तो इन तीनों को मिला दिया जाए तो लगभग 87.3 या 4% आबादी एससी एसटी ओबीसी की होती है। जो शेष आबादी बच रही है, जो अनरिजर्व जिसे सामान्य वर्ग कहते हैं, वो लगभग 12.7% आबादी है। अब 12.7% आबादी में ऐसे कितनी पॉपुलेशन है जो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में आती है, तो उसका भी कोर्ट को डाटा बताया कि वो 1.3% है, मात्र 1.3%। और इसको मोटा मोटा 1.5% भी मान लिया जाए तो इसको 1.5% माना जाए और 1.5% आबादी को स्पष्ट रूप से 10% रिजर्वेशन दिया गया है और जिसे हॉरिजॉन्टल लागू ना करते हुए वर्टिकल लागू किया गया है। तो इस मुद्दे को भी कोर्ट से अवगत कराया है। सुनवाई के दौरान रामेश्वर ठाकुर ने राज्य सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 51%, एसटी 21.14% और एससी 15.60% है।
उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण पर भी सवाल उठाते हुए संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) का हवाला देते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस और आरक्षण ओपन कैटेगरी की सीटों के भीतर दिया जाना चाहिए, जिससे अन्य आरक्षित वर्गों के अवसर प्रभावित न हो। हालांकि समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद अदालत अब 4 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगी।